नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम फिर से इतिहास पर चर्चा करने जा रहे हैं और इतिहास में हमने पिछली क्लास में हड़प्पा सभ्यता पर विस्तार से चर्चा की और समझा उसे। अब हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे आगे जो इतिहास की विषय वस्तु है वो है वैदिक सभ्यता कि वैदिक सभ्यता का विकास कैसे हुआ, वैदिक सभ्यता के ज्ञान का स्रोत क्या है, समय काल क्या है, उसे वर्गीकरण उसे कितने भागों में विभाजित किया गया, वैदिक सभ्यता के निर्माता जो आर्य थे वो कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने कौन सी संस्कृति किस संस्कृति का विकास भारत में किया और आर्यों से पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी उसी स्थान पर उन्होंने कैसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तनों को जन्म दिया और आगे चढ़कर इसी आर्य सभ्यता जो आर्यों ने डेवलप की भारत में वैदिक काल में उसको आगे कैसे हम महाजनपद काल तक समझने का प्रयास करेंगे। फिर इसके पश्चात मौर्य काल पर चर्चा करेंगे, मौर्य काल के पश्चात हम मौर्योत्तर काल पर, फिर प्राचीन भारत में ही हम बात करेंगे गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल और इसके पश्चात हम मध्यकाल पर चर्चा करें। आज आइए हम सबसे पहले बात करते हैं वैदिक सभ्यता। चूंकि इसका नाम वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा, सभ्यता और संस्कृति मैंने एक क्लास में आपको बता दिया है। सभ्यता मतलब वो लोग जो कुछ अपने जीवन को पहले से ज्यादा उन्नत बना लिए थे, जिन्होंने कुछ समाज में रहने के लिए गुणों का विकास कर लिया था, मानकों का विकास, इसलिए वह एक सभ्यता या संस्कृति कहलाई। क्यों इसे वैदिक कहा गया? क्योंकि इसकी जानकारी का मुख्य आधार क्या है, इसकी जो जानकारी है वो किससे मिली हमें? वेदों से। किससे मिली? वेदों से। और आप सबको पता है कि वेदों का मतलब क्या है? विद, धातु से बने हुए और विद का मतलब है ज्ञान। तो वेदों का अर्थ ज्ञान, और ज्ञान किस प्रकार का? सही और गलत का, राइट एंड रॉन्ग का, है ना। वेदों में जो ज्ञान दिया है कि सही क्या है गलत क्या है, यही सबसे बड़ी बात है कि आज का मानव भी यह डिसाइड नहीं कर पाता मनुष्य के हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात मनुष्य के लिए आज भी यह समझने की बात है कि उसके लिए उचित क्या अनुचित क्या है, कौन सा मार्ग उसे अपनाना चाहिए, कौन सा मार्ग उसे नहीं अपनाना चाहिए। जैसे कि उस समय वैदिक साहित्य हुआ करता था और वैदिक साहित्य मनुष्य को बताया करता था कि किस कार्य को करना चाहिए मनुष्य को, किस कार्य को नहीं करना चाहिए। वैसे ही आज हमारे पास संविधान है और हमारा संविधान भी कहीं ना कहीं उसी वैदिक काल की जो हमारी मान्यताएं थी, जो हमारे मानक थे, मूल्य थे, उनसे प्रेरित है। तो हम उसे भी कनेक्ट करके देखेंगे कि वर्तमान में जो आज हमारा संविधान है, हमारी जो कानून व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं वैदिक कालीन जो समाज था उसमें समाज में जो कानून नियम बनाए जाते थे वो कहीं ना कहीं आज भी हमें क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। और रास्ता ही क्यों ना दिखाए, पूरा जीवन जीने का तरीका हमें सिखाते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम कि वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया। ये आपको समझ में आया कि वैदिक सभ्यता इसलिए कहा गया कि समस्त ज्ञान का आधार वेद ही थे और वेद का मतलब है ज्ञान, और यही हमें वेदों में बताया गया है कि मनुष्य के लिए क्या कार्य करना उचित है, क्या कार्य करना उचित नहीं है। अगली बात हम बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला भाग है ऋग्वैदिक। क्योंकि इसे ऋग्वैदिक काल इसलिए कहा गया 1500 से 1000 बीसी के बीच में, इसलिए कहा गया क्योंकि इस काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वैदिक, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, है ना। मतलब वेदों में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद, जिससे हमें इस काल की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद को हम विस्तार से अलग पढ़ेंगे, सिर्फ इतना जान लीजिए कि वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है। बोलिए। किसी भी सभ्यता को या किसी भी समय को इसलिए बांटा जाता है, देखिए वर्गीकरण इसलिए किया जाता है ताकि हम ट्रांजिशन समय समझ सकें। ट्रांजिशन मतलब संक्रमण काल की 1500 से 1000 बीसी, और आप देखिए 1000 से 600 बीसी, मतलब कि इस टाइम पीरियड 1000 के बाद जो टाइम पीरियड चालू हुआ उसे हमने उत्तर वैदिक काल में इसलिए रखा क्योंकि यहां से जाकर 1000 के बाद जब लोहे की खोज हो जाएगी, अतरंगी खेड़ा में संपत्ति की अवधारणा का विकास होगा कृषि के विकास के साथ, तो समाज में भी परिवर्तन देखेगा कि एक वर्ग दिखाई देगा संपत्तिशाली, एक दिखाई देगा संपत्तिहीन। तो वही समाज में भी समाज जो अभी तक सरल था, समाज में किसी प्रकार का विभाजन नहीं था, वहीं शूद्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नजर आएगा, वहीं संपत्ति की अवधारणा के साथ एक धनी एक निर्धन वर्ग नजर आएगा। राजनीति में भी राजा के अधिकारों और राजा के जो कार्य है वो अलग नजर आएंगे। तो वहीं धर्म में भी अलग एक परिवर्तन दिखाई देगा। तो इस परिवर्तन को समझने के लिए ही मतलब विकास की इस श्रृंखला में ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया जो लाखों वर्षों से चल ही रही है। तो ऋग्वैदिक काल में हजारों साल के बाद जो विकास यहाँ पे दिखाई देगा, उत्तर वैदिक काल में जो विकास के दौरान परिवर्तन दिखाई, उसे समझने के लिए हमने क्या किया? ऋग्वैदिक काल और उत्तर, ताकि हम विकास की प्रक्रिया को समझ सकें कि बदलाव यहाँ परिवर्तन क्या देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने इसका डिवीजन किया है। ठीक है, और मैंने नहीं किया डिवीजन, इतिहासकारों ने किया डिवीजन भाई। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें किससे मिलती है? ऋग्वेद के। परंतु उत्तर वैदिक काल जो हमने 1000 बीसी से 600 बीसी, क्योंकि 1000 के बाद हमें समाज धर्म राजनीति में अर्थव्यवस्था में नए नए परिवर्तन देखने को मिले, इसलिए इसका टाइम पीरियड हमने 1000 के बाद 1000 से प्रारंभ किया। इसमें जो जानकारी मिलती है वो हमें 3 वेदों से प्राप्त होती है। 3 वेद कौन कौन से है वो?
वो है हमारे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो जिसकी जानकारी हमें उत्तर वैदिक काल से और ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक उपनिषद से प्राप्त होती है। अभी इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? सबसे पहले कि जो समस्त जानकारी का स्रोत है, वो जानकारी का स्रोत क्या है? जानकारी, ये दोनों कालों की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य का मतलब मैंने आपको बताया, वेद का मतलब वही ज्ञान का स्रोत। तो वैदिक वेद ही मुख्य ज्ञान का आधार रहे, नींव रहे, बेस रहे। आज भी हमारे ज्ञान का आधार बेस है, वो कैसे, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो बताइए, वैदिक साहित्य का मतलब क्या है? वेद। वेद जो डेवलप किए गए, वेद कितने हैं? वेद मतलब ज्ञान का भंडार। वेद कितने हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद है। और चारों वेदों पर भी उपवेद लिखे गए हैं। ऋग्वेद पर अजुर्वेद लिखा गया है, सामवेद पर गंधर्ववेद लिखा गया है, यजुर्वेद पर धनुर्वेद और अथर्ववेद पर कौन सा वेद लिखा गया है? शिल्पवेद लिखा गया है। अर्थात वेदों की भी क्या है? उपवेद। और वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों को पढ़ने के लिए बाकायदा 6 वेदांत की भी रचना की गई। अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इनके बिना वेद पढ़ ही नहीं जाएंगे, क्योंकि वेदों को पढ़ने के लिए बिना व्याकरण के, बिना अक्षर ज्ञान के, बिना मात्राओं के कैसे हम शुद्ध रूप में वेदों को पढ़कर वेदों का अर्थ भी स्पष्ट कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम किसी लाइन को पढ़कर उसका अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाते। क्या स्पष्ट नहीं कर पाते? अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाते। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि संविधान में कोई प्रावधान ऐसे हैं जिनका अर्थ न्यायपालिका स्पष्ट करती है। कोई कानून बन जाता है, कोई संदर्भ आता है किसी कानून, तो न्याय। वैसे ही यहाँ पर वेदों का सही अर्थ समझने के लिए वेदांत की रचना की गई, उन्हें पढ़ने के लिए, उनके अर्थ के संदर्भ को समझने के लिए। तो ये समझ में आएगा कि ज्ञान के जो भंडार है वेद, वो कितनी है? वो 4 है। और 4 वेद में याद रखें, 4 वेद में जो ऋग्वेद का अर्थ है, वो ऋग का मतलब है, ऋग का मतलब है कि ऐसी रचनाएं जो देवताओं की स्तुति के लिए, प्रार्थना के लिए की गई। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया प्रकृति के तत्वों को, देवी देवताओं को और उनकी स्तुति के, क्योंकि उनसे ही मांगा जाता था कि हे नदी माता, ये प्रकृति के पर्यावरण की रक्षा करने के लिए। बताइए, सोचिए, मनुष्य और प्रकृति का ऐसा घनिष्ठ संबंध था जहाँ प्रकृति के प्रत्येक तत्व को पूजा जाता था, प्रत्येक तत्व को सिरोधार किया जाता था। सोचिए, और आज वही सब हम भूलते जा रहे हैं। इसी के कारण प्रकृति और पर्यावरण में कितना परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है। और याद रखना, प्रकृति आपको हमें मौका नहीं देगी। याद रखना है, जब वो अपने विकराल रूप में आएगी ना, तो अस्तित्व ही मिट जाते हैं हड़प्पा सभ्यता की तरह लोगों के। ठीक है, तो ऋग्वेद मतलब प्रार्थना होती थी इसमें। अब प्रार्थना कैसे गाई जाए? वो सामवेद में, सामवेद संगीत का जनक है, आप सबको पता है। हम विस्तार से अलग से पढ़ेंगे, पर मैं यहाँ पे समझा दूं। अब सामवेद में प्रार्थना होने लगी कि इस प्रकार से हम लयबद्ध तरीके से इन चीजों को ऋग्वेद में स्तुति करेंगे, तो इनका उपयोग कहाँ करेंगे? तो यजुर्वेद में उपयोग बताया गया कि यज्ञ के दौरान हम इन स्तुतियों का उपयोग करेंगे। हवन में आपने देखा होगा कि हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हम स्वाहा, उसमें अग्नि में, अग्निमुख है देवी देव, और वहां से जैसे ही वो होम उठता है अग्नि से, जो हम स्वाहा करते हैं धूप, तो वो जैसे ऊपर होम उठता है, धूप उठती है, तो वो सीधा देवताओं से कनेक्ट होती है, और देवता हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। और चूंकि ऐसा पहले, हम पहले कहते हैं कि पहले भगवान आ जाते थे, ईश्वर आ जाते थे, जैसे यज्ञ करते थे प्रकृति, इसलिए क्यों? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उस समय प्रार्थना हृदय से की जाती थी, और प्रार्थनाओं का अर्थ भी सही किया जाता था और उच्चारण भी सही किया जाता था। आज हम देखते हैं कि अगर कोई मंत्र पढ़ रहा है तो इतनी जल्दी पढ़ देता है कि भाई हर किसी को बुला रहे हैं, देवी देवताओं को बुला रहे हैं, ईश्वर से कनेक्टिविटी हम स्थापित कर रहे हैं, तो कम से कम हमारा जो उच्चारण होना चाहिए वो ऋग्वेद और सामवेद में पढ़ के होना चाहिए, और जो विधि विधान है यज्ञ का वो यजुर्वेद की तरह होना चाहिए। तो क्यों नहीं आएंगे देवी देवता? और आते हैं। ईश्वर ही है संसार का रचयिता, ये बात स्पष्ट है। बोलो, नहीं तो अगर मनुष्य होता तो आज मनुष्य का अधिकार होता, प्रत्येक कार्य पर मनुष्य फिर अपनी मृत्यु को भी फिर से जन्म कर देता, होता है मरे हुए आदमी को जन्म कर देता। बोलो, अब पूरे विश्व पर कंट्रोल कर लेता मनुष्य। नहीं, मनुष्य का बस चल ही नहीं सकता, जहां मनुष्य का बस नहीं चलता वहीं ईश्वर है, याद रखना है ना। यजुर्वेद, क्योंकि ये तीनों वेद एक दूसरे से कनेक्ट है। कि ऋग्वेद में प्रार्थना है, सामवेद में लयबद्ध तरीके से उसको गायन करने का तरीका, और यजुर्वेद में उनका उपयोग कैसे हम इनको, इसलिए इन तीनों वेदों को क्या कहा गया है? याद रखना, वेद त्रय। और नवीनतम वेद, इसके बाद एक और वेद लिखा गया अथर्ववेद, नवीनतम वेद लिखा गया, और इस वेद को इन तीनों वेदों में नहीं रखा गया है। और अथर्ववेद में जादू टोना, अथर्ववेद में आयुर्वेद के बारे में भी, अथर्ववेद में स्वास्थ्य के बारे में, अथर्ववेद में राजनीतिक व्यवस्था का महत्व के बारे में भी उल्लेख है। तो याद रखना, ये नवीनतम वेद है, इसलिए इसको वेद त्रय में, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है। और इन तीनों के हमने, ये चारों के हमने क्या पढ़ लिए? उपवेद भी पढ़ लिए और वेदों के वेदांग भी पढ़ लिए। वेदों से आगे चलकर वेदों का उपयोग कहाँ हो, मतलब इन वेदों का जो उपयोग किसमें होने लगा? कर्मकांड में होने लगा, यज्ञों में होने लगा। तो जहां ब्रह्म को जानने के लिए, या ब्रह्म की सत्ता से कनेक्ट होने के लिए यज्ञ किए जाने लगे, तो उनसे संबंधित, वेदों से ही संबंधित डेवलप हुए कौन से ग्रंथ? जो यज्ञ पर आधारित थे, कर्मकांड पर आधारित थे, जो ग्रंथ वेदों से ही निकले। याद रखना, मतलब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से ही निकल कर क्या है?
वो ग्रंथ जो ब्रह्म की सत्ता से कनेक्ट होने के लिए यज्ञ कर्म कांड पर बल देते हैं, तो उन्हें कौन सा ग्रंथ कहा गया? ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। इसमें कर्म योग पर बल दिया गया है। और याद रखना, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे मैंने बहुत से ब्राह्मण ग्रंथ है जो चारों वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है, उन पर अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे कि जिसमें कि मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। विधि माधव की कथा है, पूर्वा उर्वशी की कथा है, दुष्यंत भरत की कथा है, च्यवन जो ऋषि थे जिन्होंने आयुर्वेद को डेवलप किया, लघु वेद भी बोलते हैं इसे, प्राचीनतम और सबसे बड़ा ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जल प्लावन से भी संबंधित है। अब की घटनाओं के बारे में जानकारी दी। अब ब्राह्मण ग्रंथ, जब ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए तो ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात प्रश्न उभरा कि ब्राह्मण ग्रंथों में जिस प्रकार से यज्ञ हो रहा है, जिस प्रकार से कर्म पर बल दिया जा रहा है, उनकी उपयोगिता पर, वेदों की उपयोगिता पर बल दिया जा रहा है, तो इन पर ही एकांत में जाकर चर्चा हुई। लोगों ने बैठकर चर्चा की एकांत में। जब एकांत में चर्चा की तो जंगल में एकांत आपको कहाँ मिलेगा? जंगल मौसम में। तो जंगल में जब चर्चा की, जंगल में जो चर्चा के दौरान, जो आपसी चर्चा के दौरान जो ग्रंथ डेवलप हुए, जो ज्ञान डेवलप हुआ, वो कौन सा डेवलप हुआ? रहस्यात्मक। कैसा ज्ञान? रहस्यात्मक। इसलिए जंगल में लिखे गए ग्रंथों को क्या कहा गया? अरण्य कहा गया। और रहस्यात्मक, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, मोक्ष क्या है, पुरुषार्थ क्या है, ऐसे विषयों पर गहराई से चर्चा हुई। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, पुनर्जन्म क्या है। आज भी तो यह रहस्य बना हुआ है कि पुनर्जन्म क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, कर्म फल क्या है। बोलिए, आज भी तो, आज भी मनुष्य के जीवन में ये बात का रहस्य बना हुआ है कि ईश्वर क्या है। क्रिएटर आज तक नहीं पता लोगों को, प्रमाणित नहीं कर पाए कई लोग, और कई लोग मान स्वीकार भी नहीं, कई लोग समाज में नास्तिक भी, आस्तिक भी। बहुत दौर्जन्य ने तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार ही नहीं किया, आप सबको पता है। बोलो तो भाई साहब, ये रहस्य आज भी बना हुआ है। आज भी स्वर्ग नरक की अवधारणा को लोग वक्त समझ नहीं पाते। आज भी ईश्वर, मोक्ष, पुनर्जन्म, कर्म फल, बोलो, आज भी लोगों को यह बात की जानकारी नहीं है। तो रहस्य आज भी बना हुआ अरण्य ग्रंथों में, जैसे कि अरण्य ज्ञान, ऐतरेय, कौशतकी, छंदो, ये अरण्य ज्ञान किससे डेवलप हुए? ब्राह्मण। और ब्राह्मण ग्रंथ किससे हुए? वेदों से। और आगे जाकर जब रहस्यात्मक विषयों पर चर्चा हुई, मोक्ष क्या है, पुनर्जन्म क्या है, तो रहस्य को जानने के लिए बताइए, आपके मन में कई प्रश्न है, जिज्ञासा आ गई लोगों के मन में, यार इस रहस्य को कैसे जाना है। तो लोग किसके पास जाते हैं? जब भी प्रश्न उभर के सामने आते हैं तो लोग समाज, राजनीति, धर्म में व्याप्त जितने भी ज्ञान के जिज्ञासु लोग हैं, वो अपने ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए किसके पास जाते हैं? गुरु के पास। जब गुरु के पास लोग गए तो गुरु के पास बैठकर जिन ग्रंथों की रचना हुई, उप मतलब पास, निषद, गुरु के पास बैठकर जिन ग्रंथों की रचना हुई, उन्हें क्या कहा? उपनिषद। और ये उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर। और इन्हीं उपनिषदों को हम क्या कहते हैं? वेदांत। क्योंकि वेदों के ज्ञान का यहाँ जाके अंत हो जाता है। चिंतन, दर्शन, फिलॉसफी डेवलप हुई। लव ऑफ विजडम कॉल्ड द फिलॉसफी। यहाँ दर्शन डेवलप हुआ भारत का। दर्शन मतलब देखने का दृष्टिकोण, कि आप जीवन को कैसे देख पा रहे हैं, आप समाज को कैसे देख पा रहे हैं। सोचिए, दर्शन, हाँ दर्शन, दर्शन डेवलप हुआ। और जैसे कि ईश उपनिषद निष्काम कर्म, बृहद अरण्यक उपनिषद लिखा गया। अहम ब्रह्मस्मि पर बल दिया गया। इसमें यज्ञवल्लभ और गार्गी की, या इसमें संवाद है। एक बार यज्ञवल्लभ और गार्गी में संवाद हुआ, और इसमें संवाद में हम एक दिन चर्चा करेंगे कि क्या संवाद था, है ना। मुंडक और छंदों उपनिषद में कहा गया, तत्व तत्व त्वम असि, सोचो आप कि ऐसे ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया गया है जिनका रहस्य आज भी लोगों के जीवन में बना हुआ है। तो याद रखें कि वेदों से ही ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण ग्रंथ से अरण्यक और उपनिषद। तो बताइए, उपनिषदों में किसका ज्ञान है? वेदों का ही ज्ञान है। बोलिए, उपनिषदों में ज्ञान कहां से आया? वेदों का। और याद रखिए कि इन्हीं वैदिक साहित्य पर हमारा क्या दर्शन डेवलप हुआ है, आगे चलकर षट दर्शन डेवलप हुआ है, जिसे हम सनातन संस्कृति कहते हैं। कि भाई हमारी सनातन संस्कृति पूरी किस पर आधारित है? वेदों पर। और इसी वैदिक साहित्य से, बोलो, वैदिक साहित्य से कौन सा दर्शन डेवलप हुआ? षट दर्शन। और इसी षट दर्शन को पुनर्जीवित करके लोगों तक पहुंचाने का काम किसने किया? शंकराचार्य, रामानुज, मध्वाचार्य, निमकाचार्य। बोर्ड छोटा है थोड़ा, जगह इसलिए अन्य नाम में लिख नहीं पाया, है ना। तो शंकराचार्य, रामानुज, मध्वाचार्य, इन्होंने ही इसी दर्शन को आगे डेवलप किया, जहाँ अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, बोलो, ये सब अवधारणाएं नजर आएंगी षट दर्शन में। और आगे चलकर कबीर, मीरा, तुलसीदास, गुरु नानक जी, सूरदास जी नजर आएंगे, रहदास जी नजर आएंगे, धन्नाचार्य, ये सब लोग नजर आएंगे, जो कि इसी दर्शन को, इसी दर्शन पर, इन्हीं दर्शनों को आगे बढ़ाएंगे। और ईश्वर की परम सत्ता की बात करेंगे। ईश्वर परमेश्वर एक है, निराकार है, इसकी सद्गुण निर्गुण की भक्ति की बात करेंगे। बोलो, तो भक्ति भावना। और आगे चलकर जब देश की आजादी की कहानी लिख रहे होंगे, स्वामी विवेकानंद जी की बात होगी, चाहे राधा कृष्ण की बात हो, चाहे हम महात्मा गांधी जी की बात करें, ये सब के द्वारा भी वही दर्शन डेवलप किया जा रहा होगा, जो दर्शन कबीर मीरा जी ने डेवलप किया, वही शंकराचार्य और रामानुजाचार्य ने, वही षट दर्शन, वही वैदिक साहित्य। तो बताइए, आज हमारे जीवन में ज्ञान कहाँ से है? अगर हमें लग रहा है कोई नया ज्ञान है, नहीं है भैया, ये सब ज्ञान किस पर आधारित है? हमारा वैदिक साहित्य। वेदों ने ही षट दर्शन, वेदों ने ही देश की आजादी कराई। सोचो आप, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने कहा, वेदों की ओर लौटो,
बोलो उन्होंने तो शुद्धि आंदोलन भी चलाया वेदों की और लौटों की। और भाई साहब स्वामी विवेकानंद जी ने तो बहुत सारी वेदों पर किताबें लिखी, वेदांत दर्शन पर। राधा कृष्ण जी ने वेदांत दर्शन को अपनाया, बोलो जिसे इन्हों के द्वारा जो दर्शन अपनाया गया, राधा कृष्णन जी, स्वामी विवेकानंद जी, जो कि किस पर आधारित था, इन्हीं सब दर्शनों पर, षड दर्शन पर। तो इनके द्वारा दर्शन उनको उसकी नवीन व्याख्या की गई, उसकी आधुनिक व्याख्या की गई, इसलिए उनके दर्शन को हम क्या कहते हैं, नव वेदांत। क्या कहते हैं, नव वेदांत। बोलो, जो कि उपनिषदों पर आधारित था। उपनिषद किस पर आधारित थे, बोलिए किस पर, अरण्य, अरण्य किस पर, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ किस पर, वेदों पर। तो बताइए आज की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर आप मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाएगी उसको बताया करें, जिससे कि मुझे भी यहाँ से प्रेरणा मिले आपको पढ़ाने की। और मैं आशा करता हूँ, और मैं आपसे भी आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और मैं भी मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आपको मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पूरी जोश के साथ, पूरी जुनून के साथ पहुंचाता रहूं, ताकि आप अपने कार्य में, आप अपनी जो भी आपने लक्ष्य बनाए उनमें आप जल्दी जल्दी सफल हो सके। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, और अगली क्लास में फिर हम बात करेंगे किस पर, ऋग्वैदिक काल पर, और ऋग्वैदिक काल के पश्चात बात करेंगे उत्तर वैदिक काल पर। और याद रखें, ये जो वैदिक साहित्य मैंने पढ़ा है, जो मैंने वैदिक साहित्य षड दर्शन, इसे अलग से एक क्लास में बनाऊंगा इसकी, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई भी दर्शन में या किसी भी वेद में, अरण्य, उपनिषद से संबंधित जो भी जानकारी हो, उसमें कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो इसके लिए अलग से लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वैदिक साहित्य से मिली, और वैदिक साहित्य हमने पढ़ लिया है पूरा। अब हम ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे, और ऋग्वैदिक काल खत्म हो जाएगा, इसके पश्चात में पूरा वैदिक साहित्य आपको, पूरा का पूरा साहित्य जो कि आर्ट एंड कल्चर का पार्ट भी है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा अलग से एक लेक्चर में। अगली क्लास में फिर मिलेंगे ऋग्वैदिक काल के साथ। तब तक लीजिए, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो देखते रहिए, और लाइक करते रहिए, और कमेंट्स करते रहिए, मुझे बताते रहिए। ठीक है, जय हिंद।